प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज का जो प्रसंग है कि हमेशा ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। हमेशा ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। कहता है क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए? केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय में उन्हें भुला रहना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कहता है कि क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर के चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूले रहना चाहिए? ऐसा मन का कुछ अंश सदा ईश्वर में लगाए रहना चाहिए, लगाए रखना चाहिए। सदा सदा ईश्वर का कुछ अंश ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। तुमने देखा होगा कि दुर्गा पूजन के समय देवी के पास एक दीपक जलाना पड़ता है। देवी के पास क्या करना पड़ता है? एक दीपक जलाना पड़ता है और उसे सदा जला ही रखा जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता है। उसे बुझ जाने पर गृहस्थ जो है, जो नवरात्रि रखता है, उसको अमंगल होता है। इसी प्रकार हृदय कमल में इष्ट देवता का प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। संसार के काम काज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टि डालकर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है या नहीं। घोड़े की आंखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर भी वह सीधे रास्ते चलता है। उसी भांति संसारी मनुष्य के मन की बहिमुखी वृत्तियों को विवेक वैराग रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में न भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कहता कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता। कागज पर तेल लगा हो उस पर लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह जीव के मन में यदि कामनी कंचन रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती। परंतु फिर जिस प्रकार उस तेल पर लगे हुए कागज को खड़िए से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कामनी कंचन रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी खड़िए से घिस लिया जाए तब उसके द्वारा साधना की जा सकती है। कहता है कि दाद को यानी खुजलाते समय, कहता खुजली होता है ना शरीर में, दाद खाज खुजली, कहता खुजलाते समय आराम मालूम पड़ता है, खुजलाते समय बड़ा आनंद आता है। दाद खुजली अगर शरीर में हो जाए तो खुजलाते समय बड़ा आराम होने लगता है, ठीक है, आराम मालूम होता है। पर बाद में उस जगह बहुत जलन भी होती है, जलन होने लगती है। संसार का भोग भी ऐसे है, शुरू में वे बड़े सुखप्रद मालूम होते हैं, बड़े सुखप्रद मालूम होता है, परंतु बाद में उसका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखदायी होता है। संसार का भोग भी ऐसे ही हैं, शुरू में वे बड़े सुखप्रद मालूम होते हैं,
परंतु बाद में उसका परिणाम अत्यंत भयंकर दुखदायी होती है। ठीक है, अतः एक कहानी है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। कहता है एक चील जो आकाश में उड़ती है, एक चील को चोंच में एक मछली पकड़े हुए देख सैकड़ों कोए और चील उसका पीछा करने लगा। एक चील था, वो मछली को पकड़ के लेके चल रहा था, तो सैकड़ों कोए और चील उसके पीछे करने लगा, उसे टॉर्चर करने लगा कि मछली को छीन लिया जाए। ठीक है, और काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे। वह चील जिधर जाती एक कोया और चील उससे चिल्लाते हुए उधर ही जाते थे। अंत में परेशान होकर उसने क्या किया, चील ने मछली को फेंक दी। मछली को फेंक दी तो तुरंत ही दूसरी चील ने उसे उठा ली, और देखते ही देखते सभी कोया उस चील के, पहली चील को छोड़कर दूसरी चील के पीछा करने लगा, दूसरी चील के पीछा करने लगा। तब पहली चील का निश्चित अवस्था में वो देखकर अब धूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा कि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया कि संसार के वासनाओं उपाधियों को छोड़ देने से शांति मिलती है। कहने के मतलब है कि पहला चील जो है मछली लेकर जा रहा था, तो उसके पीछे चील और कौवा सैकड़ों पड़े हुए थे, उसे टॉर्चर करते थे, उसे छीनते थे, नोचते थे। वो चील ने परेशान होकर मछली को गिरा दिया, फेंक दिया, और तब दूसरा चील ने उसे उठाया और उसके पीछे से दौड़ने लगा। तो वो दौड़ने लगा तो चील को शांति मिल गया। इनके पास तो मछली था ना, मछली लेकर उड़ गया, इसको शांति मिल गया। तो कहने के मतलब है संसार की पदार्थ जो है उसी तरह है, संसार को पदार्थ को जो पकड़ के रहिएगा वो शांति से नहीं रह सकता। अतः संसार के वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिलती है। संसार के धन संपत्ति जो है इसको छोड़ देने के बाद ही शांति मिल सकती है, वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ेगी। संसार को धन संपत्ति अगर अपना मानोगे तो महान विपत्तियां झेलनी पड़ेगी। अर्थात पुत्र या धन पाने के निमित्त मनुष्य कितना लोलुप होता है और घड़ों आंसू बहाता है। बस समझ में आ रही है। अर्थात पुत्र या धन पाने के लिए संसार का जितने भी व्यक्ति हैं, पुत्र को, धन को, संपत्ति को, रुपया पैसा पाने को, जगह जमीन पाने के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं, एक घड़ा आंसू बहाते हैं। किंतु ईश्वर को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, सद्गुरु को पाने के लिए कितने लोग ललायित होते हैं, कितने लोग ललायित रहते हैं। पर जहाँ जो उन्हें चाहता है वह उन्हें अवश्य पाता है। संसार के लिए आंसू कोई नहीं बहाता है, भगवान को पाने के लिए कोई नहीं, संसार के लिए सबको बहाता है। लेकिन भगवान को पाने के लिए आंसू कोई नहीं बहाता है। कहता है कि जैसे रुई का पहाड़ में छोटी सी चिंगारी पड़ जाने पर जला के भस्म कर देता है। रुई का पहाड़ लगा हुआ है, एक चिंगारी अगर रुई में पड़ जाए तो वो क्या करता है, जला के भस्म कर देते हैं। देखते देखते जलकर खाक हो जाते हैं। वैसे ही भक्ति के साथ भगवान का नाम गान करने पर पर्वत समान पाप नष्ट हो जाते हैं। कहता है कि रुई का अगर पहाड़ भी हो, अगर आग का एक चिंगारी पड़ जाने के बाद रुई का पहाड़ जल के भस्म हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। उसी प्रकार जो है जो भक्ति के साथ भगवान का नाम सुमरन भजन करने से पर्वत समान पाप को नष्ट हो जाते हैं। अगर पर्वत के समान पाप भी हो तो वो
नष्ट हो जाते हैं भगवान को सुमरन को और भजन करने के बाद। तो जितने भी भक्तगण हैं, श्रोतागण हैं, हम यही आपसे आग्रह करते हैं कि भगवान को अगर नाम लेंगे, भगवान को सुमरन करेंगे, भगवान को पूजा पाठ करेंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, तब पहाड़ रूपी पाप जो है आपको नष्ट हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे।